कार्ड हो या फिर राशन कार्ड का जिस तरीके से है, हम तो देख रहे हैं लोगों को फ़ायदा देने की बजाय आज वर्तमान सरकार ने लोगों के राशन 9 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड करे। ये फैमिली आईडी में पूरी धांधली है और चीज़ें ये उन लोगों को ठेके दिए जाते हैं जिनको काम करना आता ही नहीं, और उसका जो है दिक्कत किसको होती है? आम जनता को होती है। वो बेचारी फिर दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। तो सरकार को चाहिए कि सुविधाएं हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ना कि सुविधाएं छीन करके और हम जो है अपने खजाने को भरने का काम, खजाने भरने के और बतेरे माध्यम हो सकते हैं। जनता को परेशान करके नहीं होगा। परेशान करो, अडानी को करो, अंबानी को करो, टाटा को करो, बिरला को करो, किसी और को कर लो। भाई ये जनता का क्यों खून पी रहे हो? जनता के ऊपर महंगाई की मार, जनता के ऊपर भ्रष्टाचार की मार, जनता के ऊपर और दूसरी मार, ऐसा मामला नहीं। तो जिस तरह, एक मिनट रहिए, जिस तरह फैमिली आईडी के अंदर एक 5 साल के बच्चे की सैलरी 5,000 रुपये दिखा रखी है, वो अनपढ़ता के कारण उन्होंने जो बैठे हैं उन्होंने दिखा रखी है, या वैसे ही ये सोची समझी? मैंने बताया ना, ये काम उनको देते हैं अपने चहेतों को जिनको काम करना आता ही नहीं। उनको काम देते हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे काम करना है। उल्टा पुल्टा सारा डाटा कदम गड्ढा कर देते हैं और फिर कहते हैं जी गलती हुई। तो जब तक पारदर्शिता के साथ सही लोगों को, ईमानदार लोगों को इस तरह के काम नहीं सौंपे जाएंगे, बेईमानी करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पारदर्शिता किसी चीज़ में नहीं है? पारदर्शिता पारदर्शिता का खर्ची पर्ची ये जो सारा चीज़ें हैं तो उसी तरीके चल रही है। अब हरियाणा के अटैचियों में पैसे जा रहे हैं नौकरियों में, जिनके ऊपर वो इंक्वायरी होती है, वो आज तक 1.5-2 साल हो गया, कोई इंक्वायरी का कुछ नतीजा नहीं निकलता। तो इसलिए मैं पेपर लीकेज के बारे में बहुत बड़ा विषय है। पेपर लीकेज से ही जोड़कर मैं कह रहा हूँ, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं जी। और वो लीक ऐसे होते हैं क्योंकि चहेतों को लगाना चाहते हैं या उनके हाथ से कमाई करवाना चाहते हैं। जिस तरह आपकी सरकार आ जाती है तो इसके अंदर आप क्या पारदर्शिता करोगे? पारदर्शिता तो बिल्कुल सिस्टम बेहतर हो, सारे जो साथी हैं उनके हिसाब से मामला बने हैं कि भाई जो योग्य व्यक्ति है वो सबसे आगे आए और सिस्टम के अंदर ये पर्ची खर्ची बंद होनी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो अपने आप ठीक हो जाए। सबसे बड़ी बात है जो ऊपर बैठे हैं उनकी नीयत और उनकी कार्यशैली, उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। आज तो दिक्कत ही नहीं है। हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं मत से बोलते हैं हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, क्या झूठ है? बिल्कुल झूठ है, सबको पता है। ये तो सारे, अगर झूठ ना होती तो पकड़े ना, दुनिया ये क्यों पकड़ी जाती और क्यों लोगों के अंदर रोष होता? अगर इतनी व्यवस्था अच्छी होती तो ये तो जो बेचारे नौजवान नौकरी लगने वाले हैं उनसे पूछो क्या हाल है। तो ये कर दिया पब्लिक के हर आदमी कागज पकड़ा दिए, सारा दिन कागजों में बिजी रहो और अपना रोजगार कोई मत करो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मुश्किल कैसे खड़ी करे जनता के लिए, कैसे उसको दूसरी चीज़ों में उलझाए रखे, ये सरकार की वो है, ये मंशा है। दफ्तरों सिस्टम को जलेबी की तरह बना दिया, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरुआत और कहाँ से अंदर जलेबी। आम जन दफ्तरों के चक्कर में घूम रहा है बस, और कोई काम नहीं गया। एक और बताइए, समय बदलेगा, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। तंवर जी, जिस तरह ये सरपंचों का मामला चल रहा है इसके बारे में क्या बोलोगे? सरपंचों के मामले में तो हम यही कहेंगे कि भाई सरपंचों की चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी सरकार को सुननी चाहिए और उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए ताकि विकास कार्य, क्योंकि अब जब से बेचारे चुन के आए हैं काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आंदोलन धरने प्रदर्शन इसी में, तो सरकार या तो उनको समझाए कि भाई आप ये गलत कह रहे हो, या उनकी मान ले सारी, दोनों में से। अब गांव के लोग सोच रहे हैं भाई हमने तो नया सरपंच नहीं बनाए थे, नई पंचायत चुनी थी, लेकिन ये काम ही नहीं कर पा रहे। अब बेचारे सरकार दूसरी तरफ करी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, ऊपर से पैसे की भी कटौती कर देती है। अब जिस तरह ठेकेदार प्रथा है, शिविर दबने लग रहे हैं गाँव के अंदर, हर जगह दबने लग रहे हैं, लेकिन शिविर होते दिन में रात को दाबते हैं, तो कोई नहीं कोई घपला है उसके अंदर, कोई मेटेरियल वगैरह अच्छा नहीं है। क्वालिटी में तो मतलब अभी हाईवे का काम देख के आया। अभी मोदी जी ने हाईवे बॉम्बे तक का उद्घाटन किया था, फिरोजपुर झिरका के पास आज की न्यूज़ है कि वो उखाड़ना पड़ गया, 100 की स्पीड में ही गाड़ी उछलने लग जाती है। तो ये तो हाईवे का हाल है। ऐसे ही यहाँ जो सामग्री यूज़ होती है, अभी सिरसा में मैं गया था सारा देखने के लिए, अगर 100 रुपये लगने थे तो 10 रुपये का माल लगाया और उसमें जब जाँच बिठाई गई, बोले ये इसमें सामग्री की कमी है। अरे तुम सीधे क्यों नहीं कहते भ्रष्टाचार है, भाईजान में ठोकेंगे।
कहते सामग्री की कमी है, अधिकारी जांच वाले ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, ऐसे ही सब जगह है, तो इसमें ना मतलौडा बचा, ना शराना बचा, ना पानीपत बचा, ना हरियाणा बचा। एक और बात है सर, जिस तरह अपने पानीपत के 40 किलोमीटर के एरिया अंदर 4 टोल दे दिए। पानीपत के चारों ओर टोलों का रिंग बना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो जो चीज़ जायज़ है वहाँ तक तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, और नाजायज़ बर्दाश्त नहीं करते। और मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि अत्याचार अपने ऊपर बहुत हो लिया, नाजायज़ बहुत कर लिया, इसको बर्दाश्त मत करो। इसलिए सिस्टम को बदल दो, और सिस्टम बदलेगा, ठीक लोग आएंगे, तो ना टोल रहेगा और ना टोल वाले रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।